हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत आप सभी को हमारे चैनल ए स्मार्ट हेल्प पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि मंत्रा डिवाइस जो होता है फ्रेंड्स फिंगर स्कैनर, उसका इंस्टॉलेशन आप एक बार कीजिए और बाकी सभी कंपनी में वो काम करेगा। चाहे वो स्पाइस मनी हो, डोगमा सॉफ्ट हो, रोवाइनेट हो, RNFI हो, रैपी पे हो, फिनो पेमेंट बैंक हो, ये सभी में ये काम करेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो मैं ड्राइवर यूज़ करने वाला हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके मैंने जैसे इस वीडियो में बताया है इंस्टॉलेशन प्रोसेस वैसे कीजिएगा, आपका सभी में काम करेगा। और मैं यहाँ पर सभी में एक एक बैलेंस इंक्वायरी या फिंगर स्कैनर जलाकर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड बैलेंस इंक्वायरी का भी लिमिट होता है, तो मेरा उतना लिमिट बचा हुआ नहीं है कि सभी कंपनी में मैं एक एक बार बैलेंस इंक्वायरी करके आपको दिखा दूं। तो मैं यहाँ पर आपको, अगर मेरा बैलेंस इंक्वायरी का काम करेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, अगर नहीं काम करेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि स्कैनर जलता है या नहीं जलता है। अगर स्कैनर आपका जलेगा तो काम भी 100% ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि मंत्रा का ऑल इन वन ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे जिससे कि सभी कंपनियाँ में काम करेगी। स्क्रीन पर आने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल इन वन मंत्रा ड्राइवर के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। हम लोगों को इसे ही इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले फ्रेंड्स आपको जो भी आपके सिस्टम में पहले से मंत्रा का ड्राइवर इंस्टॉल है उसे अनइंस्टॉल करना होगा। उसे अनइंस्टॉल करने के लिए आपको दिस पीसी पर आना है। दिस पीसी को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का ऑप्शन होता है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनइंस्टॉल और चेंज ए प्रोग्राम का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद साइड में यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसे भी ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ उस फोल्डर को, और यहाँ पर जितना भी आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा यहाँ पर आपको उसका लिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए मंत्रा का यहाँ पर 3 जो ड्राइवर है यहाँ पर इंस्टॉल है, तो मैं इसे अनइंस्टॉल करता हूँ। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना है और जो भी परमिशन आपसे मांगता है यस का आप यस कर दीजिए, नेक्स्ट का मांगेगा नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ये ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सारा ड्राइवर अनइंस्टॉल कर दिया है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको इसे कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर सी ड्राइव में आना है। सी ड्राइव में आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए प्रोग्राम फाइल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए मंत्रा का ऑप्शन है, आपको इसे डिलीट कर देना है। यहाँ पर इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद आपको रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर देना है। यहाँ से आप रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर दीजिएगा या छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका सही से इंस्टॉल नहीं होता है तो आप एम्प्टी कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको टेम्परेरी फाइल डिलीट करना होगा। उसे डिलीट करने के लिए आपको विंडोज प्लस R बटन दबाना है और परसेंट का जो मार्क होता है वो डालना है और उसके आगे लिखना है TEMP और फिर से %, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको फिर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट कर लेना है और डिलीट कर देना है। यहाँ से डिलीट होने के बाद अगर कुछ फाइल आपका डिलीट नहीं होता है तो उसे आप स्किप कर दीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये सारा फाइल डिलीट हो रहा है और जो फाइल मेरा डिलीट नहीं होगा उसे मैं यहाँ से स्किप कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं इसे मार्क करूँगा और स्किप पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इसे हम लोग कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद अब हम लोग ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये ऑल इन वन मंत्रा ड्राइवर को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जिप फाइल मिलेगा, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और एग्जैक्ट हेयर पर क्लिक कर देना है। एग्जैक्ट हेयर पर क्लिक करने के बाद आपको एक फोल्डर बन जाएगा, उसे आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए इंस्टॉलर AIO लिखा हुआ है, मतलब कि ऑल इन वन। तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कर और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे परमिशन मांगेगा, यस का आपको यस कर देना है और यस करने के बाद यहाँ पर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट और इंस्टॉल। अब यहाँ पर जितना भी टाइम लेगा इंस्टॉल में आपको इंस्टॉल होने देना है। यहाँ पर देखिए आपको फिनिश करना है और फिनिश करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल पर फिर से क्लिक कर देना है। इसे कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए मंत्रा का एक इंटरफेस नजर आ जाएगा। इसके जस्ट पीछे देखिएगा तो जो पॉपअप था वो पीछे चला गया है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पर फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है कि एन ओल्ड वर्जन, तो इसे आपको यहाँ पर यस कर देना है, यानी कि डू यू वांट टू अनइंस्टॉल, तो मुझे जो भी पुराना वर्जन है उसे अनइंस्टॉल करना है। तो यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद फिर से यस और जो भी परमिशन ये मांग रहा है आपको अलाउ करते जाना है। यहाँ से ओके करते हैं। फिर से यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से ये फिर से इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली पर ही छोड़ देना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं फ्रेंड। कंप्लीटली इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ से फिनिश कर देना है।
और फिनिश करने के बाद अब हम लोगों को डिवाइस को अपने सिस्टम से कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर डिवाइस को सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ। डिवाइस को सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको सीरियल नंबर यहाँ पर दिख जाएगा और साइड में यहाँ पर डिवाइस कनेक्टेड का यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ से इनिशियलाइज पर क्लिक करना है, उसके बाद स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका स्कैनर जलेगा और यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। स्कैनर जलने के बाद आपको इस पर फिंगर रख देना है और फिंगर रखने के बाद यहाँ पर देखिए कैप्चर सक्सेस का ऑप्शन आ गया है। आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से एग्जिट पर क्लिक कर देना है। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस को एक बार फिर सिस्टम से बाहर निकालना है और फिर से दोबारा इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर डिवाइस को बाहर निकालता हूँ। डिवाइस को बाहर निकालते ही यहाँ पर देखिए डिवाइस रिमूव्ड का नोटिफिकेशन आ गया है और जैसे ही कनेक्ट कीजिएगा तो डिवाइस अटैच्ड का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स, और कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा डिवाइस अटैच्ड और फ्रेमवर्क इज रेडी टू यूज का भी नोटिफिकेशन मिल गया है, मतलब कि डिवाइस हमारा रेडी टू यूज है। अब हम लोग ट्रांजैक्शन करके दिखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर स्कैनर जलता है या नहीं जलता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्पाइस मनी ओपन किया है, रैपी पे ओपन किया है, फिनो पेमेंट बैंक ओपन किया है और रवानेट को भी ओपन किया है और यहाँ पर डोगमा सॉफ्ट को भी ओपन किया है। मैं इन सभी में आपको स्कैनर जला कर दिखाऊंगा और पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ पर फिंगर लगाकर भी बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुल करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पाइस मनी हम लोग चेक करते हैं। स्पाइस मनी में यहाँ पर सभी में जो भी इंटरफेस होता है एपीएस का फ्रेंड्स, उसे मैं ओपन कर लेता हूँ, उसमें डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा डिटेल्स फिल कर लिया है और फिल करने के बाद यहाँ पर स्कैन फिंगर एंड सबमिट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कैनर मेरा जल चुका है और मैं यहाँ पर फिंगर रख रहा हूँ। फिंगर रखने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कैप्चर सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए डियर एपीएस यूजर, यहाँ पर 11 बज चुका है फ्रेंड्स, इसलिए एपीएस काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका फिंगर जल गया है फ्रेंड्स तो आपका 100% काम करेगा ही। अब हम लोग यहाँ पर स्पाइस मनी में कम्प्लीटली यहाँ पर आप देख चुके हैं। फिर भी अगर स्कैनर आपका जल रहा है और बैलेंस इंक्वायरी में कोई दिक्कत आ रहा है, अगर फ्रेंड्स सर्वर डाउन है तो दिक्कत आएगा ही। लेकिन अगर ऐसे फिंगर जलने के बाद वहाँ पर कुछ अदर एरर आ रहा है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताएं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे फ्रेंड्स स्पाइस मनी में चेक कर लिए हैं। अब मैं सभी में फ्रेंड्स आपको फिंगर स्कैनर जला कर दिखाऊंगा, क्योंकि कोई में भी बैलेंस इंक्वायरी विड्रावल कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस इंक्वायरी और विड्रावल 11 बजे से 5 बजे तक नहीं होता है। वो सुबह में 5 बजे के बाद से लेकर रात को 11 बजे तक होता है। तो मैं वीडियो रात को 11 बजे के बाद बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग रैपी पे में फ्रेंड्स। रैपी पे में भी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कैप्चर पर क्लिक करना है। कैप्चर पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ये स्कैनर जल चुका है। मैं फिंगर रख रहा हूँ लेकिन ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर फिनो में। फिनो में भी आपको डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कैप्चर बायोमेट्रिक पर क्लिक कीजिएगा और स्कैनर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल चुका है। यहाँ पर फिनो में भी जल चुका है। और ऐसे ही फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फिंगर रख देता हूँ। फिंगर रखने के बाद यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि 11 से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए ये टाइम पर ट्रांजैक्शन नहीं होता है। यहाँ पर रवानेट में आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। रवानेट में भी मैंने डिटेल्स फिल कर रखा है और यहाँ पर स्कैन पर मैं क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि इस पर भी यहाँ पर फिंगर जल चुका है। यहाँ पर भी मैं फिंगर रख देता हूँ, क्योंकि इसका लाइट ऑफ करना होगा तभी मैं आगे का ट्रांजैक्शन करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डोगमा सॉफ्ट का ये एपीएस पैनल है, तो मैं डोगमा सॉफ्ट में भी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स डोगमा सॉफ्ट में भी मैंने डिटेल्स फिल कर दिया है और उसके बाद स्कैन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी फिंगर स्कैनर जल चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड इस ड्राइवर को आप इंस्टॉल करके और ऑल इन वन कंपनी में काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, यहाँ तक कि CSC में भी ये ड्राइवर काम करेगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया फ्रेंड्स, बहुत सारे रिटेलर को प्रॉब्लम आती थी फ्रेंड्स कि डोगमा सॉफ्ट में, RNFI में, सभी में अलग अलग वो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए पूछते थे। तो इस ड्राइवर को और इस सेटिंग को आप देख लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा, सभी में ये काम करेगा। आपको इस ड्राइवर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस ड्राइवर को डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद।